जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सभी सब लोग सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकॉन है वो दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम वशीकरण के कुछ के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। देखो, वशीकरण किस परिस्थितियों में काम नहीं करते हैं, वशीकरण किसके ऊपर जल्दी इफ़ेक्टेड होते हैं और जल्दी वशीकरण हो जाते हैं उनका। तो वशीकरण, सबसे पहले कि वशीकरण किसके ऊपर जल्दी प्रभावी हो जाता है। जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है, उनकी कुलदेवी किसी भी प्रकार के तंत्र बंधन में है या किसी भी प्रकार से बंधन में है, तो उनके ऊपर जल्दी से जल्दी उनके ऊपर तंत्र का प्रभाव हो जाता है, उनके ऊपर वशीकरण का प्रभाव हो जाता है। वशीकरण जनहित के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता करना है कि आप किसी को यूज करने के लिए वशीकरण का प्रयोग करें। तो वशीकरण कोई खेल नहीं है। अगर व्यक्ति के वशीकरण के तंत्र किसी के जीवन सुधार सकता है तो किसी के जीवन को बर्बाद भी कर सकता है वशीकरण क्रिया। वशीकरण अनेक प्रकार से किए जाते हैं, तंत्रों में अनेक प्रकार से किए जाते हैं। वस्त्र के माध्यम से, पुतले के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, नाम के माध्यम से, और क्रियाएं भी अनेक प्रकार की हैं। कोई मंत्र बल से करता है, कोई क्रिया के माध्यम से होता है, कई बार शमशानी शक्तियों के माध्यम से होता है। तो अनेक प्रकार से क्रियाएं हैं, प्रयोग हैं, उसके नाना प्रकार के प्रभाव हैं। ठीक है, तो वशीकरण अनेक प्रकार से किए जाते हैं। दूसरी बात कि किसके ऊपर वशीकरण के कार्य नहीं होते, किसके वशीकरण कार्य नहीं होते। अब मान के चलिए वशीकरण की शक्ति आपने छोड़ी, लेकिन वो वशीकरण की शक्ति उस तक नहीं पहुंची। तो कुछ ऐसे परिस्थितियां होती है जब कोई भी व्यक्ति अपने शक्ति को किसी स्थान पे भेजता है वशीकरण के लिए या किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, तो उस समय बहुत सारी बंधन आते हैं। अब मान के चलिए किसी एक क्षेत्र है, अब आप कहीं और रहते हो और वो व्यक्ति कहीं और रहता है, तो इस बीच में अनेक प्रकार के सिद्ध स्थान है, सिद्ध शक्तियां हैं जो आकाश में गमन करती रहती हैं। उसके पश्चात अगर उससे निकल गए तो ठीक है, नहीं तो उसे उसी समय कैद कर लिया जाता है या वहाँ से उस शक्ति को लौटना पड़ता है। दूसरी बात कि व्यक्ति जब अपने क्षेत्र में, जैसे उनके क्षेत्र में ग्राम देवता, नगर खेड़ा देवता इत्यादि होते हैं जो ग्राम की रक्षा करते हैं, पूरे गांव की रक्षा करते हैं, पूरे समाज की रक्षा करते हैं, तो नगर खेड़ा देवता, ग्राम देवता वहां पे आके वो रोक लेते हैं। तीसरा कि अगर आप वह शक्ति वहां से भी निकल गई तो वो आपके जो घर की कुलदेवी है वहां पे आके वो रोक लेते हैं। ठीक है, और प्रवेश नहीं करने देते हैं उस घर के अंदर। तो ये वशीकरण क्रिया इतना भी आसान नहीं होता है, वशीकरण प्रयोग इतना भी आसान नहीं होता है। वशीकरण जब व्यक्ति के ऊपर चलाए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है वशीकरण। अब मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि आप वशीकरण करने से पहले ही बता दो, तो ऐसा तो संभव नहीं ना है कि दाल चावल तो है नहीं कि वशीकरण करने से पहले ही हम सब कुछ बता दें कि वशीकरण सफल होगा कि नहीं होगा। ये टेस्ट की वस्तु नहीं है। जब तक कि प्रयोग नहीं किए जाए तब तक कैसे आपको बताया जा सकता है। दाल सब्जी तो ऐसा होता है कि अब मान के चलिए आप दाल सब्जी खाएंगे और बताओ कि बिना खाए हुए आपको कैसे पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है, नमक अधिक है कि नमक कम है। तो उसी प्रकार से तंत्र जब किए जाते हैं तो उसके बाद पता चलते हैं कि
कैसे वह शक्ति वहाँ तक पहुँची कि नहीं पहुँची। दूसरी बात कि तंत्र में हर एक चीज़ की काट है, तंत्र में हर एक चीज़ की काट है। ऐसा कोई नहीं कि जिसकी काट तंत्र के पास नहीं है, ठीक है। तो तंत्र में बहुत सारी खूबियाँ भी है, तो बहुत सारी बुराइयाँ भी है तंत्र में, ठीक है। लेकिन बुराई जो नहीं समझता है वो बुराई करता है, जो समझता है वो समझ सकता है, ठीक है। तो तंत्र कोई खेल नहीं है, तंत्र को तंत्र से ही लेना चाहिए और इसमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ रन करती है, चलती है। तो जब अपनी शक्ति को किसी भी स्थान पे भेजने से पहले उस पराशक्ति की बल दिए जाते हैं, उस शक्ति को। अब मान के चलिए किसी के ऊपर मैं प्रेत या परी भेज रहा हूँ उसके वशीकरण के लिए, या खबीज भेज रहा हूँ उसके वशीकरण के लिए, तो उसे 10 महाविद्याओं की शक्ति की आवश्यकता चाहिए होगी, तभी उस सभी चीज़ों से वो किसी भी प्रकार की शक्ति से रुकेगी नहीं। जैसे कच्चा कलवा है, वो जल्दी रुकते नहीं हैं, कुछ परिस्थिति में वो आकाश मार्ग से वो रुक जाते हैं। तो उसलिए 10 महाविद्या की आवश्यकता होती है, और जो 10 महाविद्या के साधक कर लेता है वशीकरण के प्रयोग, तो उसके वशीकरण के प्रयोग 100% सही होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। अब मान के चलिए किसी के ऊपर वशीकरण करवा दिया, तो वशीकरण की काट भी होनी चाहिए। मुख्यतः जैसे कि हमारे द्वारा वशीकरण प्रयोग किए जाते हैं तो केवल 3 साल 5 साल के लिए ही वशीकरण किए जाते हैं। अगर इससे चाहते हैं कि अधिक समय तक के लिए वशीकरण हो, तो उसे जब वशीकरण करने के बाद से उसकी काट भी अनिवार्य रूप से करवानी अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि मान कर चलिए कि कोई प्रबल वशीकरण है, जैसे शैतानी वशीकरण, अघोर वशीकरण, तो उसकी काट अनिवार्य रूप से करवानी होती है। अगर इसकी काट नहीं करवाते हो तो वो तंत्र आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। आप जिसके लिए वशीकरण प्रयोग करवा रहे हो, अगर वे ही आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके समकक्ष नहीं रहेंगे, आपके छोटी छोटी बातों पर वो क्रोधित हो जाएगी, तो फिर वशीकरण का क्या फ़ायदा, ठीक है। हमेशा बीमार रहेगी, तो फिर ऐसे तंत्र किस काम के। जब आपके मनोरथ सिद्ध हो जाए तो उसकी काट अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। कुछ लोगों के कार्य हो भी जाते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपके कोई भी कार्य संपन्न हुए, आपने हमें फ़ोन किया कि गुरुजी मेरी ऐसी परिस्थिति, ये चीज़ पूर्ण हो जाए, ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए। तो जब आपके हो जाते हैं तो आपको एक बार सूचित करना होता है कि हमारे ये फलाने कार्य आपके माध्यम से संपन्न हुए हैं। तो हमें ये करना होता है कि एक बार माता को आदेशित करना होता है, एक बार उन्हें उनका धन्यवाद करना होता है। धन्यवाद में जो वस्तुएं लगती है वो उन्हें भेंट करनी होती है माता को, ठीक है ना। जो व्यक्ति नहीं बताते हैं तो जितने दिनों तक आपका कार्य है उतने दिन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद से फिर विपरीत स्थिति का निर्माण होगा, क्योंकि जो शक्ति देती है वही शक्ति ले भी लेती है, उससे कई गुना ज़्यादा ले भी लेती है। तो ये बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो, आपके सोच समझ कर करें और किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ये सब चीज़ें समझें, करें, ठीक है। और जो लोग वशीकरण करवाना चाहते हैं 3 साल के लिए, तो वो लोग करवा सकते हैं वशीकरण, ठीक है। बाकी देखो, वशीकरण का प्रयोग पति पत्नी के झगड़े में,
लड़ाई झगड़े में के लिए किए जाते हैं। वशीकरण के प्रयोग अगर व्यक्ति के बहुत विपरीत स्थिति है, जहाँ कोई व्यक्ति उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में वशीकरण के प्रयोग किए जाते हैं। तो वशीकरण अनेकों प्रकार से किए जाते हैं, अनेकों जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मिसयूज़ करने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति मिसयूज़ करता है तो उसकी जीवन को नर्क ये बना देता है तंत्र। ठीक है, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे और माँ की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी से आग्रह है कि 11,000 सब्सक्राइबर में आप लोग होने में सहायक बने। जय श्री महाकाल।